एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में रेडियो पर बताया जाता है कि एक रेड स्टार है जो कि अभी आसमान में 300 साल पहले भी दिखाई दिया था। 2 महीने तक आसमान में रहा और उस टाइम इसको अनलकी कहा गया। हम सागाई को देखते जो कि सियोरी से मिलने के लिए आ रहा था। पास की गाड़ी में मुंडो होता है जो कि इसको देख लेता है। बहुत ही हैप्पी होता है क्योंकि जो ये चाहता है वैसा ही हो रहा है। ग्वांगनाम अपने रूम के अंदर होता है। सियोरी की रेस्टोरेंट में फाइट वाली वीडियो को देखता है और शॉक हो गया था। अपने आप से कहता है कि ये लेडी बहुत ही डेंजरस है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। सागाई छत पर आ रहा था। अपने आप से कहता है कि यहाँ पर कोई भी लैडर नहीं है, नई लाइट्स ठीक से काम कर रही है, पता नहीं सियोरी यहाँ पर कैसे रहती होगी। टेरेस पर आता है, देखता है कि सामने सियोरी होती है जो कि रो रही थी। सागाई इसको बुलाता है। सियोरी इससे कहती है कि ठीक है, तुम फिर से फाइट करने के लिए आए हो। दूसरी ओर डालसू को देखते जो कि जेहान से बात करता है। सियोरी की फोटो को दिखाता है, पूछ रहा था कि क्या इसका मेरे सागाई के साथ कुछ चल रहा है, लेकिन जेहान मना कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक रैंडम मॉडल है। ये सुनने के बाद डालसू बहुत ही हैप्पी होता है। हालांकि साथ में कहता है कि मुंडो ने कहा था कि कुछ चल रहा है, उसने उन दोनों को सेट पर देखा था, शायद वो कोई और हो सकती है। लेकिन जेहान अपने आप से कहता है कि सेट पर तो यही होनी चाहिए। टेरेस पर आते हैं जहाँ पर दोनों हक कर रहे थे। सागाई कहता है कि मेरा तो हो गया, मैंने जांच पहले ही कर ली है। तुम्हारे बारे में क्या, तुम हैरान लग रही हो, क्या तुम्हें 5 मिनट चाहिए ताकि तुम ठीक से जांच कर सको। लेकिन सियोरी कहती है कि मैंने भी जांच कर ली है। अब सागाई बताता है कि मुझे कैसा फील हो रहा है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा। बाद में हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें ऑनर फील होना चाहिए क्योंकि मैं कितनी बड़ी कंपनी से आता हूँ और मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। तुम बताओ तुम्हारा क्या कंक्लूजन है। मुझे पता है कि तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा होगा, लेकिन सियोरी मना कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। सागाई इससे कहता है कि क्या तुम सीरियस हो, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन सियोरी मना कर देती है। सागाई बाद में ये कह देता है कि मुझे लगता है तुमने अपनी पूरी लाइफ में किसी आदमी को डेट नहीं किया, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता है। सियोरी हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि इस प्रीटी फेस के साथ कोई आदमी मुझे अकेला छोड़ेगा। सागाई बार बार इससे पूछता है, लेकिन बाद में सियोरी कह देती है कि मैं तुम्हें एक आदमी के रूप में नहीं देखती। बारिश स्टार्ट हो जाती और ये नीचे भाग गई थी। सियोरी अपने रूम के अंदर आती है, लेकिन तभी सागाई भी आ गया था और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें फील हुआ होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चलो फिर से ट्राई करते हैं। हक करने के लिए आगे आता है, लेकिन सियोरी इसको रोक लेती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। इसको मिजरेबल भी कहती है। सागाई इसे कह देता है कि तुम देख लेना, मैं तुम्हें इस बात का रिग्रेट कराऊंगा जो तुमने आज किया है। ये कहकर ही चला गया था। सियोरी अपने दिल पर हाथ रखती है और कहती है कि इतनी जोर से धड़क क्यों रहा है। लेकिन तभी सागाई फिर से आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है, लेकिन सियोरी मना कर देती है। बाद में ऊपर से देखते हैं जहाँ पर ये बारिश में भाग रहा था। अपनी गाड़ी के पास आता है, लेकिन किसी ने यहाँ पर स्क्रैच कर दिया था। सागाई चिल्लाता है और कहता है कि ये किसने किया। सुबह देखते हैं जहाँ पर सागाई जेहान के साथ होता है। जेहान भी स्क्रैच को देखता है और कहता है कि हमें इसकी जांच करवानी होगी, लेकिन सागाई मना कर देता है। जेहान कहता है कि तुम्हारा डैश कैम फुटेज भी काम नहीं कर रहा है। सागाई कहता है कि मैंने इसे बंद करा दिया था, इसमें एसडी कार्ड भी नहीं होता। जेहान इससे पूछता है कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ये मना कर देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ अपने आप पर भरोसा है। जेहान कहता है कि शायद तुम्हारे पास कोई लेडी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। सागाई इससे कहता है कि आजकल तुम मुझसे कैजुअली बात करते रहते हो। इसे वार्निंग देता है। बाद में कंपनी में आते हैं। सागाई के एम्प्लॉय को देखते जो कि बहुत ही हैप्पी होती है। सियोरी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इस बात का गुस्सा अपने एम्प्लॉय पर निकालता है। सियोरी भी समन जंग ए से बात करती है और कहती है कि जो मैंने लाने के लिए कहा था क्या तुम लेकर आई हो। वो भी हाँ भरती है और बाद में दिखाती भी है जो कि बैल का खून होता है। अगले सीन में डालसू को देखते जो मुंडो से बात करता है, पूछता है कि तुम्हारा गाल कैसा है। मैंने सागाई से बात की, उसको डांटा, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। वैसे
वैसे तुम्हारी रिसोर्ट वाली डील कैसी चल रही है? जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि हम जल्दी उत्तराधिकारी की बातें करेंगे। बाद में यहाँ पर अटॉर्नी चॉय आता है और मुंडो चला गया था। अब बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। अटॉर्नी इसके पास आता है, एक पेन ड्राइव को देता है, बताता है कि डालसू क्या करने वाला है, जितने भी शेयर्स है वो सभी सागाई कंपनी को देने वाला है। मुंडो अपने आप से कहता है कि मुझे लगता है कि चेयरमैन अब भी अपने पोते की परवाह करता है। छत पर देखते हैं जहाँ पर सियोरी सामान से बात करती है। हमें पता चलता है कि एक रिचुअल करने वाली है ताकि बुरी चीजें दूर भाग सके। सामान इससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब ये पास के सीन को याद करती है, साथ में इसको बताती है जब मैं 12 साल की थी तो मेरे डैड की जुए की वजह से मुझे बेच दिया गया। एक कोर्ट लेडी मेरे साथ में ही थी जिसने मुझे खाने के लिए खाना दिया। मैं बहुत ही हैप्पी थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे बड़ा करके बेचना चाहती है एक वेश्या के तौर पर। मैंने वहां से भागने की ट्राई की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। मुझे वहां पर लॉक कर दिया गया, इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी। समन कहती है कि क्या कोई यहाँ पर भी है जो कि तुम्हें बेचने का ट्राई कर रहा है? कोई तो होगा जो कि तुम्हारी केयर करता हो। सियोरी सागाई को याद करती है। तभी इसके फोन में मैसेज आता है जो कि मुंडो की ओर से होता है। कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए रूटिंग करता हूँ। सियोरी अपने आप से कहती है कि जोसियन टाइम में इसने जो कहा मैंने वही किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, मैं अपने दिल की सुनूंगी। सागाई को देखते जो कि जिम में होता है, सियोरी की बात को याद करता और तेजी से रनिंग करने लगता है। तभी एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ उसी सीईओ के बारे में होती है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, जहाँ पर सागाई ने इसके साथ मीटिंग की थी, लेकिन अब बाद में इस पर आरोप लगा रहा होता है और कहता है कि इसने मुझे धोखा दिया है। सागाई फोन पर जेहान से बात करता है और कुछ करने के लिए कहता है। सागाई सियोरी को फिर से याद करता है। अपने आप से कहता है कि वो कभी कोल्ड हो जाती है तो कभी हॉट, उसका पता ही नहीं चलता। किराएदारों को देखते जो कि लैंडलॉर्ड के पास आते हैं और कहते हैं कि ऊपर से आवाज़ें आ रही है, क्या तुम देख कर आ सकते हो? बाद में लैंडलॉर्ड ऐसा ही करता है, जहाँ पर सामने समन होती है जो कि रिचुअल करती है, डांस करती है। सियोरी साथ में होती है, इसके हाथ पर ब्लड को देखते और चिल्लाने लगता है। सियोरी कहती है कि डरो मत, ये बैल का खून है जो कि बुराई को दूर भगाता है, क्या तुम इसको चखना चाहोगे? फिर इसके फेस पर लगा देती है, लेकिन लैंडलॉर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सागाई कंपनी में होता है, जेहान के साथ सीईओ के बारे में बात करता है, हालांकि और बातें करना चाहता लेकिन नहीं करता। जब लिफ्ट में होता है तभी कुछ कहना चाहता है। जेहान कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन सागाई नहीं करता। हालांकि जब गाड़ी में होते फिर से कुछ कहना चाहता है। जेहान कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, हमने सालों तक साथ में काम किया है। सागाई बाद में प्यार की बातें करने लगता है। जेहान ने कह दिया था कि तुम्हें कैसे क्या करना होगा, ये एक वॉर की तरह होता है, अपने आप को सरेंडर कर दो और कह दो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। सागाई इससे कहता है कि क्या तुमने पहले ऐसा किया है? जेहान भी हाँ भरता है और कहता है कि मैं तो हार गया था। सागाई बाद में एक टेलर शॉप में आता है और अपने नए सूट को पहनता है। दूसरी ओर सियोरी को देखते जो कि जोशियन टाइम के सूट पर आ जाती है। इसकी दादी कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? पिछली बार वो सब कर दिया था, लेकिन सियोरी ने कह दिया था कि मैंने मार्शल आर्ट सीखा था, इसीलिए मैं उनसे फाइट करने में कामयाब रही। अगर वो फिर से आते हैं तो मुझे बता देना। बाद में बूसुन यहाँ पर आती है, सियोरी से बात करती है, बताती है कि तुम्हारा सूट किस बारे में होने वाला है। इसके जाने के बाद यहाँ पर जी ह्यू भी आती है। सियोरी से कहती है कि अपना काम अच्छे से करना, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें रोल मिल पाया। सागाई भी टेलर की शॉप से जाने वाला था, लेकिन तभी सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम टे ही होता है, जो कि शायद गलती से इसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। बाद में सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मैं इसके लिए पेमेंट दे दूंगी, लेकिन सागाई कहता है कि रहने दो। बाद में टेलर से कहता है कि जो दूसरी आउटफिट थी वो मुझे दे सकते हो। शूट पर चलते जहाँ पर हम जी ह्यो को देखते जो कि ये फोटो देखती है कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ होता है। मैसेज करती है और कहती है कि टे ये सब क्या चल रहा है, मेरे पास कॉल करो। बहुत ही गुस्से में होती है। हालांकि इस टाइम में सभी सियोरी को देखते हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर से बात कर रही थी। सियोरी यहाँ पर इन सभी जोसियन टाइम की लड़कियों को दिखाती है और कहती है कि इन्होंने जो आउटफिट पहनी हुई है, इनके बालों में जो चीज है, इन सभी को चेंज करना होगा, ये सब सही नहीं है। बाद में यहाँ पर डायरेक्टर भी आ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। सियोरी ने बता दिया था, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। तभी यहाँ पर जी ह्यू भी आती है और इनसे पूछती है कि क्या हुआ। जी ह्यू कहती है कि मुझे लग रहा था कि
सियोरी कुछ गलती नहीं करेगी, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से यहाँ पर सियोरी आ गई। मैंने कुछ तार खींच लिए थे, लेकिन शायद लगता है कि मुझसे गलती हो गई। आप इसे एक लास्ट चांस और दे दीजिए। ऐसे देखा जाए तो इसने सियोरी को बचा तो लिया था, लेकिन साथ में इसकी इंसल्ट भी करती है। अगले सीन में देखते जो भी यहाँ पर काम कर रहे थे सभी सियोरी को थैंक यू कहते हैं। सियोरी को पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन बाद में हम जी ह्यू को देखते हैं। ये अभी आइसक्रीम को दिखाती है। हमें पता चलता है कि ये सब सियोरी यहाँ पर लेके आई है और एक पूरा ट्रक होता है। बाद में देखते हैं कि सियोरी बाहर होती है, सभी को बताती है कि मेरी और से है, तुम इसे ले सकते हो। सभी इसे थैंक यू और इसकी फ़ोटो लेते हैं, लेकिन तभी सागाई एकदम से इसके पास आता है। ये इसको पहचान लेती है, इसका नाम लेती है, लेकिन सागाई चुप होने के लिए कहता है, लेकिन सियोरी इसका कहना नहीं मानती। बाद में इसको यहाँ से ले गया था। गाड़ी में चलते जहाँ पर जी ह्यू बूसुन से बात करती है और कहती है कि ये सब क्या है, आपने सियोरी की हेल्प की, उसके लिए पूरा ट्रक आइसक्रीम को लेकर आई हो। लेकिन बूसुन कहती है कि सच में मैंने ऐसा नहीं किया। सागाई सियोरी को गाड़ी में लेकर आता है। सियोरी इससे पूछते है कि ये सब क्या है, क्या तुम आइसक्रीम ट्रक लेकर आए थे? सागाई भी हाँ भरता है और कहता है कि मेरी ओर से रिश्वत है, तुम्हें कैसी लगी, मैं तुम्हें लुभाना चाहता हूँ। सियोरी इसको देखती है और कहती है कि तुमने अपना असली रूप दिखा दिया ना, तुम्हारा मोटिव क्या है? ये इसके दिल की ओर पॉइंट करता है और कहता है कि मैं इसे चुराने जा रहा हूँ। बाद में कन्फेस कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सियोरी ने कह दिया था कि मैं तुमसे नहीं करती। बाद में गाड़ी से बाहर आती है। सागाई भी बाहर आता है, इसको बुके देता है और चला गया था। जी ह्यू भी इस गाड़ी को देखती है और अपने आप से कहती है कि सियोरी के पास एक बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड है। सागाई बहुत ही गुस्से में होता है, अपने आप से कहता है कि मुझे 2 बार रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पास जेहान कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारा डाल सू के साथ डिनर है, तुम कब आने वाले हो? सागाई इस पर चिल्लाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से वो सब किया जो तुमने कहा था, लेकिन मैं बर्बाद हो गया। जेहान कहता है कि मैंने क्या किया है, लेकिन सागाई कुछ नहीं कहता। तभी देखते हैं कि इसकी गाड़ी को ठोक देता है, गाड़ी से बाहर आता है, लेकिन देखता है कि ये तो टे ही होती है जो कि इसको अपना कार्ड देती है और बताती है कि मैं कौन हूँ। हम पहले वहाँ पर शॉप में मिले थे, लेकिन सागाई कहता है कि मुझे याद नहीं है। टे ही कहती है कि कोई बात नहीं, पिछली बार तुमने पेमेंट नहीं ली, लेकिन इस बार तुम्हें पेमेंट लेनी ही होगी। अगले सीन में देखते हैं कि सागे डालसो के साथ होता है। डालसो लड़की की फोटो को दिखाता है, ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन सागाई कहता है कि आपने ही तो कहा था कि मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना, अब क्या हुआ? लेकिन तभी गलती से फोटो देख लेता है और कहता है कि सच में इसके बहकावे में आ गया, लेकिन ये तो वही लड़की है जो कि बार बार मेरे पास आ रही थी। मुझे लगता है कि आपने उसे ये करने के लिए कहा होगा। डालसो बताता है कि ये कौन है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सागाई कहता है फिर तो तुम इससे शादी कर लो। सियोरी रात को अपने घर पर होती है, सागाई के बारे में सोच रही होती है। फिर पास के सीन को याद करते हैं जहाँ पर इसका डॉगी मर गया था, इसको दफना देती है। लेकिन तभी इसके पास सागाई आता और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये क्वार्टर मेरा है, वैसे तुम क्या दफना रही हो? जो यहाँ पर डॉगी था वो कहाँ पर गया? डांसिन कहती है कि वो मर चुका है और ये कब्र उसी के लिए मैंने उसे मार दिया। लेकिन सागाई कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम ऐसा करती तो उसकी कब्र नहीं बनाती। चलो दोनों उसके लिए प्रे करते ताकि वो शांति से हेवन में जा सके। फिर ऐसा ही करते। सागाई पास में फ्लावर को देखता है, इनको लेकर डांसिन को देखता है। प्रेजेंट में सुबह सियोरी को देखते जो छत पर होती है, साथ में पड़ोसी भी होते जो कि अपने कपड़े सुखा रहे थे। जीयू के बारे में बात करते कहते कि कितनी सुंदर हो गई है, दिन भर वो और सुंदर होते जा रही है, कल वो सेट पर भी थी। लेकिन सियोरी कहती है कि वैसे मेकअप का कमाल है। सियोरी के पास बुसुन कॉल करती है और कहती है कि हम एडवर्टाइजमेंट के लिए जेसू आइलैंड पर जाएंगे। जीयू नहीं आ सकती क्योंकि वो छुट्टी पर है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रही हूँ, अपना रूट मैनेजर रेडी कर लेना। सागाई को देखते जो कि अपने फ्रेंड जोंग ह्यून के पास आता है और अपने बारे में बात करता है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। हालांकि जोंग ह्यून इस टाइम भी प्यार की बातें करने लगता है। हम यहाँ पर एक नर्स को देखते जो कि दूसरी नर्स को मेडिसिन देती है और कहती है कि सागाई को दे देना। सागाई इस टाइम फ़ोन पर बात कर रहा होता है, मेडिसिन को नहीं देखता और इनको ले लेता है। नर्स बाद में किसी के पास मैसेज करती है और कहती है कि डिलीवरी पूरी हो चुकी है। दूसरी ओर सियोरी को देखती है जो कि ग्वामनाम के पास आती है और कहती है कि मेरे मैनेजर बन जाओ, हमें जेजू आइलैंड जाना होगा, लेकिन ये मना कर देता है
और कहता है कि मेरे पास पहले से ही मेरी जॉब है। सियोरी कहती है कि ठीक है, तुम्हारी जॉब में जितना पैसा मिलता है मैं उसका 3 गुना दूंगी। गुआंगनाम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और इसे हाँ भरनी पड़ती है। अगले सीन में दोनों एयरपोर्ट पर आते हैं जहाँ पर सियोरी की आउटफिट अलग ही होती है। आसपास देखती है और कहती है कि यहाँ पर कोई मीडिया वाला नहीं है। हम देखते हैं कि पीछे सागाई और जेहान भी होता है क्योंकि इन्हीं की कंपनी इस एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट कर रही है। अब सभी प्लेन में आते हैं जहाँ पर सियोरी एक सीट को देखती है और कहती है कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन गुआंगनाम आता है और कहता है कि ये सीट हमारी नहीं है, ये बिजनेस क्लास है, हमें इकोनॉमिक क्लास में जाना होगा। वहाँ उसे ले जाता है, लेकिन सियोरी अपसेट हो जाती है और कहता है कि यहाँ पर कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है, मेरे पाँव भी बहुत बड़े जो कि यहाँ पर फिट नहीं आ रहे। लेकिन गुआंगनाम कुछ नहीं कर सकता था। सागाई बिजनेस क्लास में होता है। जेहान इससे बात करता है और कहता है कि मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, इसका पानी भी खत्म हो गया था, बाद में वॉशरूम के लिए जाता है। गुआंगनाम को देखते ये भी वॉशरूम के लिए चला गया था। अगले सीन में देखते हैं कि एक नर्स चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर है। सियोरी कह देती है कि मैं हूँ। बाद में आकर देखते हैं कि पेशेंट कौन होता है और ये सागाई होता है। सियोरी इसके पास आकर चिल्लाने लगते हैं, उठने के लिए कहते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि इसको सीपीआर दे दो। हालांकि सियोरी को पता नहीं होता कि वो क्या होता है। इसको थप्पड़ मारती है, पीटती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके फेस पर पानी डालती है लेकिन कुछ नहीं होता। इसको जोर जोर से थप्पड़ मारते हैं। एक पल के लिए सागाई को होश आती है। सियोरी को देखते वो चूहे की जहर का नाम लेता है लेकिन फिर से बेहोश हो गया था। सियोरी फिर से पीटने लगते लेकिन तभी इसे दूर कर दिया जाता है। लाइफ सेविंग मशीन का यूज किया जाने वाला है और सागाई को करंट दिया जाएगा, लेकिन जैसे ये करने वाली थी सियोरी इसके कॉलर को पकड़ लेती है और इसको भी करंट लग जाता है। अपने आप से कह रही होती है कि मुझे लग रहा था कि मैं इस बार अपनी दिल की प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। पास के सीन में ये सीन फिर से देखते हैं जहाँ पर सागाई डांसिम को फ्लावर देता है, लेकिन सियोरी नहीं लेती, इसको नीचे गिरा देती है क्योंकि ये सीन याद करती है जहाँ पर मिंडो ने कहा था कि तुम मेरे भाई के गर्लफ्रेंड बन जाओ। सागाई फ्लावर को लेता है, डॉगी के कब्र में रख देता है और डांसिम से कहता है कि मुझे लगता है कि ये डॉगी तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल था, तुम्हें किसी ऐसे को अपना साथी बनाना चाहिए जिससे तुम बात कर सको। चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा साथी बन जाऊंगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।